श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, य एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा परमार्थ क्या है भाग 4 चल रहा है, पेज नंबर 389 से। अब स्वामी जी बताते हैं कि अब एक तीसरी परिभाषा सुनाते हैं। माने यह नहीं कि हमको नहीं मालूम पड़ता है तब यह सृष्टि है। जैसे घड़ा हमको मालूम पड़े तब भी घड़ा है और ना मालूम पड़े तब भी घड़ा है। यह तो सत्य पदार्थ का स्वभाव हुआ और रज्जु सर्प का स्वभाव हुआ कि मालूम पड़े तो है, ना मालूम पड़े तो नहीं है। जिस अधिष्ठान में यह प्रपंच ब्रह्म सिद्ध है, इसका स्वभाव है कि यह परोक्ष सत्ता वाला नहीं है, यह तो ज्ञात सत्ता वाला है। मालूम पड़े तब यह है और नहीं मालूम पड़े तब नहीं है। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं कि रज्जु भी तो आखिर कल्पित ही है। कल्पित रज्जु में सर्प कल्पित है। बोले कि नहीं, ज्ञात रज्जु में सर्प कहाँ कल्पित है। यदि रस्सी को रस्सी जानते तो उसमें सर्प की कल्पना कहाँ होती। वह तो वहाँ जो सन्मात्र वस्तु है, इदम जिसको बोलते हैं, उसमें रज्जुत्व ज्ञात नहीं है। इदम मश में सर्प का अध्यारोप होता है। रज्जु अंश में सर्प का अध्यारोप नहीं होता। माने वह तो जो जानने वाला है उसके लिए रज्जु शब्द का व्यवहार होता है। यदि जानने वाला ना होए तो हम रज्जु में सर्प का अध्यास कर रहे हैं, या थोड़े ही उसको मालूम पड़ेगा। वह तो समझता है कि यह चीज हमको सर्प मालूम पड़ रही है। अब यह चीज क्या है? यह अनिर्वचनीय सत्ता है, वह सन्मात्र है। तो नारायण जैसे सर्प कल्पित हुआ, उसी प्रकार रज्जु भी कल्पित हुई। असल में सर्प का अधिष्ठान रज्जु नहीं है और रज्जु का अधिष्ठान कोई पंचभूत नहीं है। सर्प रज्जु पंचभूत, सर्प का अधिष्ठान सन्मात्र वस्तु ही है। तो उस सन्मात्र वस्तु की दृष्टि से न प्रपंच है और न रज्जु है, न सर्प है। अब देखो, एक चौथी बात लेते हैं। जो लोग वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनके लिए इन बातों का जानना आवश्यक है, नहीं तो वे वेदांत की बात नहीं समझ सकेंगे। यह चौथी बात बड़ी विलक्षण है। इंद्रियों से आपको यह अनुभव होता है कि यह स्त्री है या पुरुष है, यह लाउड स्पीकर है या पुस्तक है। अगर शास्त्र में बिल्कुल यही बात लिखी होए जैसा आपकी इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, तो शास्त्र शास्त्र नहीं रहेगा, अनुवाद हो जाएगा। इंद्रियक अनुभव का अनुवाद। जैसे एक डॉक्टर किसी रोग पर नई दवा का प्रयोग करता है, लाभ हुआ कि हानि हुई, यह अपने रजिस्टर में लिख लेता है। इसी प्रकार कई रोगियों का नुकसान होने के बाद और कई रोगियों को फायदा पहुंचने के बाद वह इस निश्चय पर पहुंचता है कि इस रोग में इस दवा का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वह जो डॉक्टर का रजिस्टर है, वह उसके लौकिक अनुभव का अनुवादक है। दूरबीन खुर्दबीन से जांच करके, इंद्रियों से अनुभव करके वैज्ञानिक लोग जो विज्ञान संबंधी तत्व का आविष्कार करते हैं, वह तो इंद्रियक अनुभूति का अनुवाद है। जैसा अनुभव हुआ वैसा लिख दिया। क्या शास्त्र ऐसा ही होता है? देखो, आजकल के लोग कहेंगे कि बाबा जो दूरबीन खुर्दबीन मालूम नहीं पड़ा, आंख कान नाक जीभ से जिसका अनुभव नहीं हुआ, किसी बात ऐसी बात अगर शास्त्र कहे तो अप्रभाव है। अरे प्रत्यक्षवादी जड़वादी तो यही कहेगा ना कि जो बात हमारे अनुभव में नहीं आई,
अगर वह बात शास्त्र कहता है तो अनुभूत पदार्थ का निरूपण करने के कारण शास्त्र अप्रमाण है। और शास्त्रवादी क्या कहते हैं, जरा उनकी बात सुनो। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम करता हूँ, इससे आगे का कर लेता हूँ भवन। ओम शांति शांति शांति।